चेन रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जिसमें देखना है कि हमारा आरएनए जो है, क्योंकि एक आरएनए वायरस है, इसमें आरएनए के चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। टू डिटेक्ट द मीजल्स हम आरएनए पीटी आरटी पीसीआर करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए एंटीबायोटिक देंगे, उसको रिबाविरिन दे सकते हैं इफ़ द वायरल इज गिविंग वायरल निमोनिया हो गया है तो। एक्टिव वैक्सीनेशन शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक्टिव वैक्सीनेशन शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी मतलब कि उसको जो लाइव वैक्सीन होती है, क्योंकि मीजल्स के टाइम पे वैक्सीन होती है एमएमआर एक लाइव वैक्सीन है, और लाइव वैक्सीन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये लाइव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे लाइव वैक्सीन्स नहीं देते हैं या एक्टिव वैक्सीन्स नहीं देते हैं। तो जो एमएमआर है वो लाइव वैक्सीन के अंदर आती है, इसलिए दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वायरस है मम्स, ये भी एक आरएनए वायरस है, इसका कॉजेटिव एजेंट है ऑर्थोरुबेला वायरस। मैटरनल मम्स हैज़ टू गो इल इफेक्ट ऑन द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जब मम्स का प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना कोई इल इफेक्ट नहीं आता है, द वायरस इज़ नॉट टेरेटोजेनिक, अगेन इट नॉट डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस, ठीक है। इसके बाद है इंसिडेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी लो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मीजल्स मम्स रूबेला टू द चाइल्डहुड। अगर किसी मदर को चाइल्डहुड के टाइम पे ही इन्फेक्शन हो गया है, लाइक एमएमआर उसको अगर चाइल्डहुड के टाइम पे हुआ है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दी अगेन उसको होगा, ठीक है। अगर बचपन में ही वो एक्सपोज हो गई है इस वायरस से, तो हम उसको बाद की एज में नहीं होता है, ठीक है। एमएमआर वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी बिकॉज अगेन इट इज़ अ लाइव वैक्सीन, हम लाइव वैक्सीन को प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज रूबेला और जर्मन मीजल्स, इसका ट्रांसमिशन होता है बाय दी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एक्सपोजर। मैटरनल इन्फेक्ट मैनिफेस्टेशंस होते हैं, रैश हो सकता है, मलेज हो जाएगा, फीवर होगा, लिम्फेडिनोपैथी एंड पोलीअर्थराइटिस होगा। लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड होता है। पोलीअर्थराइटिस इफ देयर इज अर्थराइटिस इन मोर देन इन 4 जॉइंट्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 जॉइंट्स में अगर उसको अर्थराइटिस होता है तो हम उसको पोलीअर्थराइटिस बोलते हैं। fetus infection is transplacental route throughout the pregnancy। फीटल इन्फेक्शन इसमें हो सकता है, ये नॉट टेरेटोजेनिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो फीटल इन्फेक्शन है दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू दी प्लेसेंटा। मल्टी सिस्टम abnormality आर सीन द फॉलोइंग कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन, फीटस में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकते हैं, उसको लाइक इंक्लूड दी कॉकलियर, उसको सेंसोराइनल डेफनेस हो सकता है, जो कि उसका उसका हियरिंग लॉस होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द इंटरनल ईयर। कार्डियक सिस्टम में उसको सेप्टल डिफेक्ट, जैसे कि हिमेटोलॉजिक में उसको एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लीवर एंड स्प्लीन में उसको एनलार्जमेंट या जॉन्डिस हो सकता है। फिर उसको ऑप्थेल्मिक में उसको कैटरेक्ट या राइनोपैथी हो सकता है, क्लाउडी कॉर्निया हो सकता है, बोन में उसको ऑस्टियोपैथी हो सकता है, एंड अदर क्रोमोसोमल abnormalities में डेवलप। अगर बिकॉज इट कैन ट्रांसफर थ्रू दी प्लेसेंटा, तो इसमें बच्चे को भी मालफॉर्मेशन होगा, बच्चे में भी abnormalities देखने को मिलेंगी, ठीक है। देयर इज अ इंक्रीज चांस ऑफ अबॉर्शन, स्टिल बर्थ एंड कंजेनाइटली मालफॉर्म्ड बेबी। अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, स्टिल बर्थ यानी फीटस डेथ जस्ट बिफोर द डिलीवरी और ड्यूरिंग द लेबर हो सकता है, एंड मालफॉर्म्ड बेबी हो सकता है, ठीक है। रूबेला स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट फॉर लाइफ आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। अगर किसी को नेचुरली पहले बचपन में रूबेला हो गया है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आईजीजी, तो उसके बाद वो उसको एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन हो जाता है, उसको नेचुरल एक्टिविटी आती है उसके अंदर, नेचुरल वैक्सीनेशन होता है उसका, अगर वो पहले से ही एक्सपोज्ड है तो, ठीक है। टेस्ट ऑफ रूबेला वायरस स्पेसिफिक आईजीएम, अगेन आईजीएम करेंगे, शुड बी डन विद इन 10 days। ये शुड बी डन है बेटा, ठीक है, ये गलत
स्पेलिंग आ गया है, ठीक है। दिस इज शुड बी डन विद इन 10 डेज। जो IgM है रूबेला के लिए विद इन 10 डेज कराना है, देखने के लिए पेशेंट जो है इम्यून है और इम्यून है या नहीं, ठीक है। इफ़ पेशेंट नॉन इम्यून है तो उसको थेराप्यूटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे, उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराएंगे कि दिस कैन अफेक्ट योर बेबी, उसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है बेबी को, तो उसको उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ रूबेला वायरस इन्फेक्शन यूजिंग PCR, अगेन वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन बी डन फॉर द क्रोनिक विलाई, फीटल ब्लड एंड द एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल। क्रोनिक विलाई से भी कर सकते हैं, कोरियोनिक विलाई से भी कर सकते हैं, एंड फीटल ब्लड से भी कर सकते हैं, एंड एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल से भी उसको PCR कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये जो इन्फेक्शन है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ये फीटस में भी चला जाता है, इसलिए फीटस ब्लड भी ले सकते हैं, कोरियोन से भी ले सकते हैं, एंड एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी conferred in non-immune subject by giving live attuned rubella virus वैक्सीन MMR प्रेफर्ड ड्यूरिंग 11 to 13 ईयर्स, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए MMR का जो इंजेक्शन है वो 11 to 13 ईयर्स में दिया जाता है, ठीक है। अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको दिया जा रहा है, या जिसको 11 to 13 ईयर्स में नहीं दिया जाएगा, ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड में उसको दिया जाता है, तो मदर को बोलते हैं कि उसको प्रेगनेंसी नहीं करनी है फॉर 3 मंथ्स। प्रेगनेंसी को कॉन्ट्रासेप्टिव मीजर्स से रोकने के लिए बोलना है 3 महीने के लिए। अगर वो चाइल्ड बियरिंग पीरियड में ले रही है तो 3 महीने तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर हाउएवर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी प्रेगनेंसी जो टर्मिनेशन है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसको वो प्रेगनेंसी कैरी ओवर करवाते हैं, उसको वो टर्मिनेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली MMR जो है वो 11 से 13 साल की उम्र में मिल जाता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी तुमने देखा होगा 11 से 13 उम्र में MMR इंजेक्शन दे देते हैं। अगर वो उसको नहीं मिला है, चाइल्ड बियरिंग पीरियड में ले रही है, तो प्रेगनेंसी शुड बी प्रिवेंटेड फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए उसको प्रेगनेंसी को रोकना है। उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है किसी कारण से, तो उसको टर्मिनेशन रिकमेंड नहीं करते हैं। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा। द कोर्स ऑफ इन्फ्लुएंजा रिमेन अनइफेक्टेड अनलेस द इन्फेक्शन इज सीवियर, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है अगर ये सीवियर कंडीशन तक नहीं पहुंचा है। तो इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ARDS हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रीनल फेलियर, DIC एंड डेथ हो सकता है। नो एविडेंस ऑफ ट्रेटोजेनिक इफेक्ट, इसमें भी अगेन ट्रेटोजेनिक इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिल सकता है। मीन्स द वायरस कैन नॉट पास द प्लेसेंटा एंड कैन नॉट डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज सेफ इन प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो विद ब्रेस्ट फीडिंग। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, ठीक है। डायग्नोसिस में रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। आर इम्यून एसे यूज टू डिटेक्ट दी वायरल RNA, वही उसको वायरल RNA के देखने के लिए RT-PCR करेंगे। इसके टेस्ट का नाम होता है जो इन्फ्लुएंजा के लिए करते हैं रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, RIDTS। मैनेजमेंट में इसको एसिटामिनोफेन देंगे फॉर फीवर के लिए, ऑसिटामिविर देंगे या फॉर इट इज़ अ एंटीवायरल ड्रग वायरस के लिए। रिड्यूस द सीवियरिटी एंड सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन लाइक डेथ। इट इज़ गिवन 75 mg पर ओरल ट्वाइस अ डे फॉर 5 days। 5 दिन के लिए देना है, ट्वाइस अ डे 75 mg का डोज है। हाई डोज में भी रिकमेंडेड, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हाई डोज भी दे सकते हैं। इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन है ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा सीजन के टाइम पे। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन दी इनएक्टिव वैक्सीन। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है दैट इज़ द इनएक्टिव वैक्सीन, IM देते हैं, तो ये लाइव वैक्सीन नहीं है, तो इट इज़ सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स पॉजिटिव एजेंट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसमें कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड मे कॉज द कंजेनाइटल
और नियोनेटल चिकन पॉक्स। ठीक है, तो जो हमारा ये होता है चिकन पॉक्स वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर जो होता है, दैट कैन पास द प्लेसेंटा और नियोनेट को भी चिकन पॉक्स करा सकता है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इसमें हाई होता है। कॉम्प्लिकेशन लाइक एनएनसेफेली एंड एंसेफेलाइटिस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए एलिसा टेस्ट कराते हैं टू डिटेक्ट द वेरिसेला जोस्टर वायरस एंड स्पेसिफिक आईजीजी एंड आईजीएम टेस्ट करते हैं। मैनेजमेंट में वेरिसेला वैक्सीन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि वेरिसेला वैक्सीन नहीं देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि अगेन इट इज़ अ लाइव वैक्सीन, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका वैक्सीन नहीं देना है। वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन टू एक्सपोज नॉन इम्यून पेशेंट एज इट इज़ रिड्यूस द मॉर्बिडिटी। इम्यूनोग्लोबिन्स दे सकते हैं उन पेशेंट को जो नो इम्यून पेशेंट है, उनकी मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एसाइक्लोविर वेलासाइक्लोविर इज सेफ इन द प्रेगनेंसी, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस व्हेन गिवन इन 24 आवर्स ऑफ द रेस्ट। 24 आवर्स ऑफ एक्सपोजर में अगर एसाइक्लोविर एंड वेलासाइक्लोविर देते हैं तो ये सेफ होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। ठीक है, अगर चिकन पॉक्स उसको 1 वीक के लिए रहता है तो इट कैन बी लाइक 3 to 4 days के लिए हो जाता है अगर उसको फर्स्ट 24 आवर्स में दे देते हैं। कंजेनाइटल वेरिसोला सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्ब एंड साइकोमोटर। ठीक है, जो कंजेनाइटल होते हैं वो हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्ब में या साइकोमोटर रिएक्शंस में देखे जाते हैं, रिटार्डेशन में देखे जाते हैं। आईयूजीआर या कैटरेक्ट हो सकता है अगर कंजेनाइटल है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। इसमें क्या है, जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन होता है ये, और HCV वायरस 2 की वजह से होता है, HSV वायरस 2 की वजह से, ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअली इंटरकोर्स की वजह से, अफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज, प्रीमैच्योर लेबर और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। दीज आर द इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। प्लेसेंटल इन्फेक्शन इज नॉट यूजुअल, मतलब उसको ट्रांसमिशन नहीं होता है। द फीटस became affected by वायरस शेड। तो ये जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है ना, ये एक शेड कवरिंग होती है, इसमें कैप्सूल लाइक का होता है। अगर वायरस शेड ऑफ हो जाता है तो फ्रॉम दी सर्विक्स फीटस कैन अफेक्ट, अदरवाइज फीटल को ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन नहीं होता है, थ्रू दी प्लासेंटा पास नहीं होता है। लेकिन अगर वायरस शेड ऑफ हो जाए तो इन द सर्विक्स, फ्रॉम द सर्विक्स या जेनाइटल एरिया में, लोअर जेनाइटल एरिया में बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी उसको सिजेरियन सेक्शन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वजाइनल डिलीवरी के टाइम पे सर्विक्स से या लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट से उसको इन्फेक्शन हो सकता है अगर वायरस शेड हो गया है तो, अदरवाइज प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं होता है। ऐसे के शेड होने के टाइप पे उसको सिजेरियन डिलीवरी इंडिकेट करते हैं। मैनिफेस्टेशन होता है कोरियो राइनाइटिस, माइक्रोसिफेली, मेंटल रिटार्डेशन, सीजर एंड डेथ। डायग्नोसिस के लिए डिटेक्शन ऑफ वायरल DNA बाय PCR करेंगे। मैनेजमेंट में एसाइक्लोविर 400 mg 3 times daily for 5 days इज द ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन द वायरस कल्चर इज पॉजिटिव। वायरस कल्चर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको एसाइक्लोविर दे सकते हैं। प्रोफिलाइटिक एसाइक्लोविर 400 mg और वेलासाइक्लोविर 1 ग्राम ट्वाइस डेली कैन रिड्यूस दी HSV शेडिंग। मैंने बताया कि वायरस में जो एक कैप्सूल टाइप का होता है, ठीक है, सपोज ऐसे इस टाइप का वायरस है तो इसमें एक कैप्सूल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये कैप्सूल शेड ऑफ हो गया है तो जेनाइटल ट्रैक्ट से या सर्विक्स से बच्चे को हो सकता है। लेकिन अगर उसको हम एसाइक्लोविर या वेलासाइक्लोविर देंगे तो दैट कैन रिड्यूस द शेडिंग ऑफ HSV। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज डेंगू। डेंगू में क्या होता है, RNA वायरस इज डेंगू इज अ RNA वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडीज एगिप्टस मॉस्किटो की वजह से ये होता है। मैटरनल मैनिफेस्टेशन में एक्यूट फिब्राइल इलनेस, हेडेक, फेशियल फ्लशिंग, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, स्किन रैश एंड रियली विद द हेमरेज कैन बी सीन।
लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में ल्यूकोपनिया देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपनिया देखने को मिलेगा, मीन्स उसकी जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं और जो उसका WBCs हैं उनका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। डायग्नोसिस के टाइम पे उसका एलिवेटेड लेवल ऑफ IgM देखना है, एल्सा कराते हैं, एंड RT-PCR ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ डेंगू। देन ट्रायड सिम्टम, 3 सिम्टम मेन होते हैं, हेमरेज, प्लाज्मा लीकेज एंड द प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 lakh। Maternal mortality rate is high especially when shock syndrome develop। अगर उसको हाइपोवोलेमिक शॉक में चली जाती है ड्यू टू लेस ऑफ प्लाज्मा और प्लाज्मा लीकेज की वजह से या हेमरेज की वजह से, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज़ हाई। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन इसको हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, IUFD एंड स्टिल बर्थ। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होने वाले वायरस डेंगू है, हर्टिक सिम्प्लेक्स वायरस है, कॉम्प्लिकेशन चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, MMR मीन्स मीजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखने वाला यही है कि उनके कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट सबका एक ही है, ऐसे इम्यूनोग्लोबिन M कराते हैं क्योंकि ये सबसे पहली एंटीबॉडी है जो बॉडी में डेवलप होती है अगर फाइट से, किसी नए इन्फेक्शन से फाइट करना हो तो। ठीक है, और RNA है तो RNA RT-PCR कराते हैं, और इफ़ इट इज़ DNA वायरस देन ओनली PCR कराते हैं हम उसको। एंड मैनिफेस्टेशन के टाइम पे सिंपल माइक्रोसिफेली भी मोस्ट कॉमन है, मेंटल रिटार्डेशन भी कॉमन है, सीजर्स टाइप एंड डेथ हो सकता है। ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन सबका कॉमन ही है। एनी डाउट? यस। टेट्राजेनिक वो होता है, टेट्राजेनिक उस चीज़ को बोलते हैं अगर वो कोई इन्फेक्शन बच्चे की ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहा है तो। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं नॉन टेट्राजेनिक